गोवा, पौंडी और गोकर्णा तो सब जा चुके हैं और शायद आप भी गए होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गॉड्स ओन कंट्री में एक ऐसी जगह है जो इंडिया का ओनली क्लिफ बीच डेस्टिनेशन है, जहाँ क्लिफ्स के ऊपर कैफ़ेज़ और नीचे क्रिस्टल क्लियर वेव्स। वर्कला केरला का वो हिडन जेम है जो अभी भी मेन स्ट्रीम टूरिज्म से थोड़ा हटके है। सीरीन क्लिफ बीचेस, वर्ल्ड क्लास कैफ़ेज़ और हिप्पी वाइब जो बिल्कुल अलग है। ना गोवा जैसी पार्टी पार्टी, ना पौंडी जैसा फ्रेंच, एकदम अपनी यूनिक आइडेंटिटी। वैसे तो हम ड्राइव करके जाना पसंद करते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी स्पीड, बीच में जहाँ मन करे रुक जाओ, एक्सप्लोर करते हुए जाओ। लेकिन इस बार सोचे कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, इंडियन रेलवेज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं। और जब कर ही रहे हैं तो सोचा पहली बार फर्स्ट एसी ही बुक कर लेते हैं। हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली कैसा होता है, इज़ इट रियली वर्थ इट। तो यही टाइम था एक्सप्लोर करने का। इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करना ये अपने आप में एक अलग जर्नी है। एसी फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली काफ़ी कंफर्टेबल था। हमें एक कूपे अलॉट हुआ था जो सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। अगर आप कपल हो या किसी क्लोज के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये काफ़ी आइडियल होगा आपके लिए। नहीं तो मोस्टली 4 बर्थ केबिन्स मिलते हैं जो आपको दूसरे पैसेंजर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कंफर्ट और कन्वीनियंस मिला उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली वर्थ इट था। बैंगलोर से ओवरनाइट जर्नी और रात का ट्रेन था, तो इनिशियली ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए, बस लाइट्स, स्टेशंस और डार्कनेस। लेकिन सुबह जल्दी जग गए और जब पहली रोशनी आई तो पता चला हम ऑलरेडी केरला में एंटर कर चुके थे। और फिर जो लैंडस्केप शुरू हुआ, बिल्कुल अलग दुनिया। डेंस ग्रीन कैनपी, कोकोनट ट्रीज, ग्लिम्स ऑफ बैक वाटर्स, वो लश ग्रीनरी जो सिर्फ केरला में मिलती है। हर तरफ बस ग्रीन ग्रीन और ग्रीन। रास्ते में बहुत सारे स्मॉल स्टेशंस आते हैं, बनाना प्लांटेशंस दिखाई देते हैं, लोकल हाउसेज विद रेड टाइल रूफ्स। रेलवे ट्रैक एकदम वेजिटेशन के बीच से निकलता रहता है, ऐसा मानो जैसे ट्रेन जंगल के थ्रू जा रही हो। आफ्टर सीइंग ऑल दिस आई कैन डेफिनेटली से केरला गॉड्स ओन कंट्री, ये नाम सच में डिज़र्व्ड है। हम लैंडस्केप एंजॉय कर ही रहे थे, इतने में वर्कला स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर क्या, स्टेशन से बाहर आते ही आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑटो बूथ, जहां से आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे अपना ऑटो बुक कर सकते हैं सीधे अपने होटल के लिए विदाउट एनी हैसल। और यहाँ का ऑटो राइड भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। नैरो लेन्स, कोकोनट ट्रीज दोनों तरफ, वो केरला की पीसफुल एनर्जी। ट्रैफिक नहीं है, रश नहीं है, बस काम रोड्स और ग्रीन सराउंडिंग्स। बिल्कुल अलग फीलिंग कंपेयर टू बैंगलोर का कियोस। ऑटो राइड करते करते पहुंच गए हम हमारे होटल और सारे चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, जल्दी से चेक इन कर लिया। और दिस इज़ आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट 3 days इन वर्कला, जो कि एकदम नॉर्थ क्लिफ बीच के पास ही है। थोड़ा फ्रेशन अप होके हम रेडी थे लंच के लिए। आई नो भूख भी बहुत ज़ोर की लग गई होगी, तो हम जल्दी से इंडा कैफ़े की ओर निकल गए, जो कि हमारे स्टे से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। इंडा कैफ़े नॉर्थ क्लिफ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफ़ेज़ में से एक है, फेमस फॉर इट्स यूरोपियन मेन्यू और कोजी एम्बियंस। परफेक्ट स्पॉट है लंच के लिए विद अमेजिंग ऑल डे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। इंडा कैफे का मेन्यू काफ़ी क्रिएटिव है। इटालियन पास्ता से लेके जॉर्जियन डिशेस तक सब कुछ मिलता है। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया फिश स्टेक और सी फूड पास्ता, दोनों स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ की। और साथ में फ्रेश लाइम सोडा भी लिया, थोड़ा प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि केरला की ह्यूमिडिटी में ये परफेक्ट रिफ्रेशर है। वी हैड आवर लंच और फिर सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी ब्राइट सनी डे था। केरला की ह्यूमिडिटी और डायरेक्ट सनलाइट में वॉकिंग मुश्किल हो रही थी। We decided to walk back to hotel and relax till evening. Actually, वर्कला 2 parts में divided है, नॉर्थ क्लिफ और साउथ क्लिफ। नॉर्थ क्लिफ जहाँ हम हैं ये काफ़ी लाइवली है। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, फ्ली मार्केट्स, बैकपैकर्स का अड्डा है। वो पूरा हिप्पी बोहेमियन वाइब जो मैंने मेंशन किया था। इवनिंग में स्पेशली थोड़ा सा क्राउडेड हो जाता है। साउथ क्लिफ बिल्कुल ऑपोजिट है, मच मोर पीसफुल और काम। मोस्टली रिजॉर्ट्स हैं वहाँ, लग्जरी स्टेज हैं, लेस टूरिस्टी, मोर लोकल। अगर आपको पीस चाहिए तो साउथ क्लिफ बेटर है, लेकिन अगर फन और एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, कैफेज में रिलैक्स और सोशलाइज करना है, तो नॉर्थ क्लिफ परफेक्ट है।
हमने नॉर्थ क्लिफ चूज किया था एग्जैक्टली इसी रीजन से। वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ है, कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो एनर्जी जो ट्रैवलर्स को पसंद आती है। बट राइट नाउ आफ्टरनून हीट में बेस्ट डिसीजन था होटल जाके रेस्ट करना। शाम होते ही निकल गए नॉर्थ क्लिफ एक्सप्लोर करने एंड दिस वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्लिफ के साथ साथ लाइंड ऑफ कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड अदर साइड में अरेबियन सी स्ट्रेचेस एंडलेसली। और ये शॉप्स बोहेमियन ज्वेलरी, कलरफुल हैंडमेड क्राफ्ट्स, ड्रीम कैचर्स एंड व्हाट नॉट, वो पूरा हिप्पी कल्चर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद लेड बैक एनर्जी जो इन्फेक्शियस था। सबसे अमेजिंग थिंग था सारे कैफे क्लिफ के एज पे पोजिशन्ड हैं विद डायरेक्ट अरेबियन सी व्यूज। तुम कॉफी सिप कर रहे हो और सामने एंडलेस ओशन स्ट्रेच, लाइव म्यूजिक, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, बैकपैकर्स शेयरिंग स्टोरीज, वो इंटरनेशनल क्राउड जो वर्कला को स्पेशल बनाता है। Honestly, we were truly mesmerized. This fusion of traditional Kerala elements and international bohemian influence creates such a unique atmosphere. This is what makes North Cliff special. It's not just cafes and shops, it's a whole lifestyle, a community. We stopped by Little Tibet Cafe, फर्स्ट फ्लोर पे सीटिंग अरेंजमेंट क्लिफ के एज पे, तो हर टेबल से सी व्यू, रूफटॉप सीटिंग हैज़ इवन बेटर व्यूज़। सिंपल शैक स्टाइल कैफ़े है बट लोकेशन मेक्स इट स्पेशल। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद भूख लग गई थी तो ऑर्डर किया गर्मा गर्म मोमोज और एक हॉट थुक्पा। इतना वॉक करने के बाद ये कंफर्ट फूड एकदम परफेक्ट लगा। शाम का टाइम और सनसेट होने वाला था और साथ में थी कोल्ड कॉफ़ी टू एंजॉय द सनसेट। कोल्ड कॉफ़ी सिप विद अ सी व्यू एट द टाइम ऑफ सनसेट, इंटरनेशनल क्राउड अराउंड यू, ये मोमेंट्स है जो ट्रैवल में एक्चुअली मेमोरेबल होते हैं। सिंपल प्लेजर्स बट परफेक्ट सेटिंग। सनसेट देख के लगता है वर्कला का दिन खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली रात में ये जगह बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रात होते ही नॉर्थ क्लिफ का सीन चेंज हो जाता है। फेरी लाइट्स ऑन द पाथवे, कैफेज में लाइट्स ऑन हो जाती है, म्यूजिक स्टार्ट होता है और स्लोली क्राउड गैदर होने लगता है। पाथवे पे वॉक करते हुए ओशन ब्रीज और लाइव अकूस्टिक म्यूजिक सुनाई देता है। यहाँ लाउड पार्टी सीन नहीं है, ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फील है। सैंडी बे में चिल म्यूजिक के साथ लोग रिलैक्स कर रहे हैं। दार्जिलिंग कैफे में ट्रैवलर्स गिटार सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। गॉड्स ओन कंट्री किचन में लाइव म्यूजिक चल रही है और लोग कॉन्वर्सेशंस एंजॉय कर रहे हैं। वर्कला नाइट्स का असली चार्म है इट्स लेड बैक कल्चर, नो प्रेशर, नो रश, जस्ट प्योर रिलैक्सेशन। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज नेचुरली बॉन्ड कर रहे हैं, स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। बीच वॉक रात में इवन मोर एन्चांटिंग, मूनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑन वेव्स, सॉफ्ट साउंड ऑफ द ओशन, मिनिमल बट मीनिंगफुल क्राउड। क्लिफ के ऊपर वार्म लाइट्स, कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस और वो पीसफुल येट अलाइव एटमॉस्फेयर जो मेस्मराइजिंग है। Honestly, Varkala nights aren't about partying hard. They're about experiencing that magical laid-back culture where time slows down, connections happen naturally, and life feels beautifully simple. That's the real Varkala magic. Pure, authentic, and absolutely mesmerizing. डिनर के लिए हम पहुंच जाते हैं गॉड्स ओन कंट्री किचन, जो कि नॉर्थ क्लिफ के एंड पे है। यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेश कैच ऑफ द डे डिस्प्ले पे रखते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने फ़िश और कुकिंग स्टाइल डिसाइड कर सकते हो। हमने पिंक स्नैपर और प्रॉन चूज़ किया, बिल्कुल फ्रेश। गॉड्स ओन कंट्री किचन फेमस है अपने वैरायटी ऑफ प्रिपरेशन के लिए। कॉन्टिनेंटल से लेकर ट्रेडिशनल केरला स्टाइल तक सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट ये है कि सेम फ़िश को आप डिफरेंट स्टाइल में प्रिपेयर करवा सकते हो। हमने फ़िश को 2 वेज़ में ऑर्डर किया, एक पोर्शन तवा फ्राई में विथ मसाला कोटिंग, क्रिस्पी और फ्लेवरफुल। दूसरा पोर्शन मसाला स्टीम केरला स्टाइल विथ कोकोनट करी लीव्स और लोकल स्पाइसेस, लाइट बट फुल ऑफ फ्लेवर। रेस्टोरेंट का सेटअप सिंपल है, क्लिफ एज पे सिटिंग, डायरेक्ट सी व्यू और लाइव म्यूजिक, अकूस्टिक गिटार सेशन विथ इंटरनेशनल सॉन्ग मिक्सड विथ सम लोकल ट्यून्स। प्रॉन्स भी अमेजिंग थे, बटर गार्लिक प्रिपरेशन में, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर सीजनिंग और वो ऑथेंटिक कोस्टल टेस्ट जो सिर्फ फ्रेश कैच में मिलता है। हमने डिनर एंजॉय किया लाइव म्यूज़िक के साथ फ्रेश सी फूड, कॉम्बिनेशन ही कमाल का था। परफेक्ट एंडिंग थी अपने पहले दिन की और इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा डे 1 इन वर्कला। पूरा दिन नॉर्थ क्लिफ एक्सप्लोर करने में, कैफ़ेज ट्राई करने में और वो बोहो कल्चर को एक्सपीरियंस करने में निकल गया।
ऑनेस्टली डे 1 ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर दी। टाइम टू हेड बैक टू आवर होटल एंड रेस्ट। टुमारोज अनदर डे ऑफ वर्कला एडवेंचर्स। अब यहाँ आ गए हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर लो।